Good evening, hello and everyone. This is Sakshi Sharma, and today in this video we will discuss about the most demanding topic, phrasal verbs. Do you know what is phrasal verbs? So I will tell you what is phrasal verbs. Phrasal verb means a verb combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning. Phrasal verbs होते हैं वो verb जो adverbs और preposition को combine करते हैं और कभी कभी दोनों को combine करके एक थर्ड मीनिंग न्यू मीनिंग को क्रिएट करता है, अपने बेसिक मीनिंग को छोड़कर थर्ड मीनिंग को क्रिएट करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो फ्रेजल वर्ब्स है आपके स्क्रीन के ऊपर है. द फर्स्ट वन इज़ आस्क आफ्टर टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन. किसी की सेहत के बारे में जब हम पूछताछ करते हैं तो हम फ्रेजल वर्ब आस्क आफ्टर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड आफ्टर माई मदर्स हेल्थ, कि वह मेरी मम्मी के हेल्थ के बारे में पूछताछ कर रहा है मुझसे. इसीलिए जब आप किसी के हेल्थ के बारे में पूछते हो देन यू शुड यूज द फ्रेजल वर्ब आस्क आफ्टर. द सेकेंड वन इज आस्क फॉर, टू डिमांड अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जब आप मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, देन यू शुड यूज द फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज आस्क फॉर एक्स्ट्रा ऑरिगेनो ऑन माई पिज़्ज़ा, कि मैं हमेशा अपने पिज़्ज़ा के लिए एक्स्ट्रा ऑरिगेनो की डिमांड करती हूँ. द थर्ड वन इज आस्क अबाउट, किसी के बारे में जानना. मीनिंग है टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, स्पेशली अबाउट हिज और हर हेल्थ. जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, स्पेशली उसके हेल्थ के बारे में, और यही मिलता जुलता हमने फ्रेजल वर्ब आस्क आफ्टर का यूज़ किया था, तो इसका सेम ही मीनिंग निकलेगा कि आप किसी के हेल्थ के बारे में या किसी के बारे में आप इंक्वायरी लेते हो तो आप कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हो, आस्क अबाउट. द फोर्थ वन इज एक्ट अपॉन, एक्ट अप, टू बिहेव बैडली, अभद्र या गलत व्यवहार करना किसी के साथ में, तो आप एक्ट अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे कि कभी कभी हमारा इंटरनेट है वो क्रैश हो जाता है तो हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि द इंटरनेट एक्टेड अप अ फ्यू टाइम्स, तो वहाँ पे आप एक्ट अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं. द फिफ्थ वन इज एक्ट अपॉन, टू टेक एक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ एडवाइस और इन्फॉर्मेशन. किसी के सुझाव पर कार्य करना, कि किसी ने आपको एडवाइस दी है, फिर आपने उस एडवाइस को मानकर उस पर अपना काम किया है, आपने उसके ऊपर वर्क किया है. फॉर एग्जाम्पल, वाई डिडेंट यू एक्ट अपॉन हर सजेशंस, कि तुमने उसके सजेशंस पे काम क्यों नहीं किया. द सिक्स्थ वन इज एक्ट फॉर, ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के स्थान पर कार्य करना. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ द अथॉरिटी और ही हैज़ द पावर टू एक्ट फॉर द कमिश्नर, कि उसके पास में पावर है कि वो कमिश्नर की तरह कार्य कर सके. द सेवंथ वन इज एक्ट ऑन, प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना किसी चीज़ के ऊपर, कि टू डू समथिंग एज ए रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर थिंग. आपने कोई काम किया है, उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या उसका इफेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल, द नेवर एक्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन दे रेड. द एट्थ इज एक्ट अप टू पुट इन टू प्रैक्टिस. आप कोई कार्य अपने व्यवहार में, अपने हैबिट में लेकर आ रहे हो, उसको डेली कर रहे हो, तो आप जब अपना कोई कार्य, कोई वर्क आप व्यवहार में लाते हो, प्रैक्टिस में लाते हो, तो आप एक्ट अप टू फ्रेजल वर्ब का वहाँ पे यूज़ करते हो. द लास्ट वन इज एक्ट अस, टू वर्क इन सर्टन फॉर्म, किसी के रूप में कार्य करना. जस्ट लाइक शी हैज़ बीन आस्क्ड टू एक्ट एज ए टीचर. मैंने क्या बोला, शी हैज़ बीन आस्क्ड टू एक्ट एज ए टीचर. और बाकी के एडवर्ब्स इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. बाय.